एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जो कोई मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरा नाम मोनिका है और इस चैनल पे आपको फैशन और व्लॉग्स मिलेंगे। तो जिस किसी को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। तो आज की जो ये वीडियो है वो टाइटल और थंबनेल आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये है फर्स्ट क्राई हॉल, जिसका मैंने अपने एक ब्लॉग में मेंशन भी किया था कि मैं जल्द से जल्द एक ब्लॉग लेकर आऊँगी, सॉरी एक हॉल लेकर आऊँगी। बट ड्यू टू सम रीज़न वो थोड़ा ये डिले हो गया है। अब जैसे विंटर्स आ रही हैं तो बच्चों के कपड़े चाहिए हैं, हर सीज़न कल्स आ गई हैं थोड़ी थोड़ी और ज़्यादा भी आनी बाकी हैं। तो इस हॉल में होगा विंटर इसेंशियल्स जो मैंने अपनी बेटी के लिए ऑर्डर करे हैं और वो आप लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा हैवी का भी कोई नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैवी विंटर्स आई भी नहीं है। जो सब आर्टिकल्स होंगे वो फुल स्लीव टी शर्ट्स, पैंट, ये सब होंगे और वो आप किसी भी सीज़न के साथ उसे चला सकते हैं। मैंने उस पर्पज़ से ही ऑर्डर किए हैं क्योंकि जब कम ठंड होती है, जब बच्चों को हाफ स्लीव में ठंड लगती है तो उनको फुल स्लीव्स चाहिए होती है और जब थोड़ी और बढ़ जाती है तो फिर उनको हम इनर के साथ पेयर अप कर सकते हैं। मैं ऐसे ही पेयर अप करती हूँ लेयर्स के साथ। जब ज़्यादा और विंटर्स हो जाएंगी तो टी शर्ट के ऊपर जैकेट, जैकेट से नीचे स्वेटर, इस तरह लेयरिंग उसकी चलती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आप लोगों को आर्टिकल्स दिखाती हूँ और सबकी मैं लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्राइजेज आप लोग खुद चेक कर लेना बिकॉज वहाँ कूपन लगते हैं, तो प्राइजेज मैं एग्जैक्ट बता भी दूंगी बट आप लोगों के हिसाब से वो कम ज़्यादा हो सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, वो आप लोग देख लेना। तो अगर कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अच्छा बने रहिएगा लास्ट तक, सब कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्द से अपने फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो है एक टी शर्ट और जेगिंग्स का सेट। ये गुड्डू ने एक व्लॉग में पहना भी हुआ है। उसी व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं फर्स्ट क्राई व्लॉग लेकर आऊँगी। उस व्लॉग का लिंक मैं नीचे दे दूँगी, जिस किसी ने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए और देखिए ज़ू में क्या क्या हुआ, गुड्डू ने कितना इन्जॉय किया। तो ये है वो आर्टिकल, ये फुल स्लीव्स का है और इसमें जो है ऐसे इलास्टिक है ताकि जो स्लीव्स हैं वो ऊपर ना चढ़े। और ये जो है बेबी ऑय कंपनी का है। गुड्डू इसको वेयर कर चुकी है, मैं इसको वॉश भी कर चुकी हूँ। तो इसमें कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे जो है डिज़ाइन के लिए भी और थोड़ा कंफर्टेबल के लिए भी इलास्टिक डाला हुआ है। इसके साथ जो है वो येलो जेगिंग्स हैं, पजामी जेगिंग्स ऐसे ही कुछ है। बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है। और इनका नीचे जो है फ्रिल्स की डिटेलिंग दी हुई है। पिक्चर मेरे पास इसकी है तो वो मैं साथ में अटैच कर दूंगी कि दित्या ने पहन के कैसा लुक उस पे आया था। साइज इसमें 3 इयर्स है। मैं अभी गुड्डू 2.5 साल की होने वाली है, 2.5 की दिसंबर में, तो सॉरी 2.6 की दिसंबर में। तो मैंने हमेशा अभी तक मैं जो उसके मंगा रही हूँ कपड़े वो हैं 2.5 to 3 इयर्स ऐसे मंगाती हूँ। और ये उसको परफेक्ट आता है इनर के साथ। पहले मैंने इसको सिर्फ ऐसे ही वेयर करवाया था, अब मैं उसको इनर के साथ पेयर करती हूँ। और जैसे थोड़ी और ठंड होएगी तो फिर इसके ऊपर जैकेट वगैरह भी। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल जो मैंने सबसे फर्स्ट जो इस विंटर्स का परचेज़ किया था। और ये कॉस्ट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं देख के आप लोगों के मेंशन कर दूंगी। तो ये प्रोडक्ट मुझे गुड्डू पे बहुत अच्छा लगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, पतला बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ तो ना कोई कलर ब्लीड हुआ है और अभी तक तो कोई जो रुएँ, गर्म कपड़ों पे रुएँ वगैरह आते हैं वैसा भी कुछ नहीं है क्योंकि ये हैवी कॉटन है कॉटन का बट थोड़ा हैवी कॉटन है, पतला वाला नहीं है। तो ये अच्छा है। इसके साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो है एक टी शर्ट विच इज़ दिस वन, बटरफ्लाई प्रिंट। एंड ये बेबी हग कंपनी की है। इसका साइज भी 2 to 3 इयर्स का है। और इसके आगे भी जो है स्लीव्स पे ऐसे इलास्टिक दी हुई है जो कि यहाँ आके एक अच्छा लुक भी देती है और विंटर्स में ऊपर भी नहीं चढ़ती, जो कि बहुत अच्छा है। इसकी जो ये फ्रिल्स डिटेलिंग है ये बहुत ज़्यादा प्यारी है। ये देखिए, ये बहुत प्यारी है। मैंने इसको ब्लैक जीन्स के साथ उसको पेयर करवाया था। तो और पीछे से ऐसे 2 बटन दिए हुए हैं इजली ओपन और क्लोजर के लिए।
ये ऐसे के लिए। और ये भी प्योर कॉटन है, जो टी शर्ट्स हैं वो प्योर कॉटन है, ताकि थोड़ी ठंड से लेके आप इनर के साथ हैवी ठंड में चला सकें, क्योंकि एक कॉटन का कपड़ा बीच में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा गर्म गर्म करने से बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग सकती है सर्दियों में भी, तो एक कॉटन का कपड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शुरू से मैंने यही अप्लाई करा है। इनर के बाद एक जब गुड्डू छोटी थी तो एक और छोटा स्लीवलेस स्वेटर, देन एक कॉटन टी शर्ट एंड देन एक स्वेटर और फिर अगर हम बाहर कहीं जा रहे हैं तो फिर जैकेट। मैंने ऐसे लेयरिंग उसकी हमेशा से की है। और अभी जैसे नवंबर एंड है तो मैं अभी ऐसे ही करती हूँ, इनर के बाद एक कॉटन टी शर्ट, और घर में है तो स्वेटर। अब उसका मैंने जो लास्ट का मतलब इनर के ऊपर हाफ बाजू स्वेटर होता है वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो गई है। इनर और टी शर्ट में वो रात को सोती है, इनर टी शर्ट और स्वेटर में वो पूरा दिन घर में रहती है। तो ऐसे मैं उसकी लेयरिंग करती हूँ। इसका जो कलर है वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। इसको पहन के वो लगती भी बहुत क्यूट है। और ये बटरफ्लाई प्रिंट पे मुझे डाउट था कि मे बी वॉश के बाद ये निकल जाए, बट होप टचवुड ये निकला नहीं है। मैं इसको 2 to 5 आई गेस वॉश कर चुकी हूँ, और मशीन वॉश करती हूँ मैं, हैंड वॉश नहीं करती। तो अभी तक इसकी सारी स्पार्कल जो आप लोगों को दिख रही है, स्पार्कल और ये प्रिंट एज इट इज़ है। तो कपड़े में और क्या चाहिए होता है, उसका लुक एज इट इज़ रहना चाहिए, बाकी सब तो सेट है। तो ये बहुत अच्छा है। ओके, ये थे 2 कॉटन वाले कॉटन बेस टी शर्ट्स। और अब जो है एक बहुत ही प्यारा सेट है स्वेटर का और पजामी का, वो मुझे आज ही रिसीव हुआ है, मैंने ऑर्डर किया हुआ था। वो अच्छी खासी विंटर्स में भी काम आएगा और मुझे बहुत ही प्यारा लगा। तो चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से वो दिखाती हूँ। वो है ये स्वेटशर्ट, ये देखिए इसका जो ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट है ये कितना प्यारा लग रहा है। और इसके सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है, जो मैं मोस्टली कपड़ों में देखती भी हूँ, ये अंदर जो है ये फ्लीस है। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो अंदर है ये फ्लीस है। इससे जो है बच्चे को गर्माहट बनी रहती है। ये इनर जैसा, मतलब नीचे इनर टी शर्ट एंड देन ये स्वेटशर्ट बहुत सही लगता है। और इसका मैचिंग ये इसका ट्राउज़र है ऐसे, ये आप लूज एंड टाइट दोनों कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। और नीचे से ये बंद है, ये देखिए। जो ये है ये कंपनी है ओलीपॉप, ये ओलीपॉप कंपनी की है। वो बेबी ऑय, बेबी हग, ये बहुत कॉमन से ब्रांड हैं फर्स्ट क्राई के, बट कुछ डिफरेंट ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक कुकी किड्स हो गया, एक ये ओलीपॉप हो गया। मैंने इसका पिछले विंटर्स भी शायद गुड के लिए कुछ ना कुछ मंगवाया था, तो इसके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादा खास बात यही होती है कि इनके अंदर फ्लीस होती है मैक्सिमम स्वेटर्स के अंदर, स्वेटशर्ट्स के अंदर, जो कि मुझे बहुत पसंद आती है। तो ये जो है मुझे जस्ट आज ही रिसीव हुआ है, तो इसका लुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि अभी तक उसका पहनाया भी नहीं है और इतनी विंटर्स अभी आई भी नहीं है। तो ये मुझे सारे हॉल में से ये मेरा फेवरेट है। आप लोग पूरा देखने के बाद बताइएगा कि आपका कौन सा फेवरेट है, अगर आप अपने बच्चे के लिए देखें तो। अब स्वेटर्स के साथ साथ बारी आती है सॉक्स की। विंटर्स आ रही हैं तो सॉक्स तो मस्ट हैं। तो ये एक 3 का पेयर है, क्यूट वॉक बाय बेबी हग। ये मैंने 3 का पेयर ऑर्डर करा था उसके लिए। इसमें जो साइज़ मेंशन है वो है शायद 2 to 4। हाँ, इसमें जो साइज़ मेंशन है वो 2 to 4 ईयर्स तक है कि, और ये मैंने देखा भी है कि जो सॉक्सेज है ना वो पिछले साल की भी उसको अभी तक आ रही हैं, तो ये चल जाएंगी। अभी वो अगले साल 3.5 साल की होगी तो भी उसको आ जाएंगी। इनकी जो खास बात है मैं आप लोगों को एक मेंशन कर दूं, मैंने जो पिछले सीज़न में सॉक्स मंगाई थी वो मंगाई थी अमेज़ॉन से। तो तब वो चलना शुरू किया था उसने, तो उसके नीचे एंटी स्किड लगा हुआ था, तो वो गिरने की वजह, मतलब गिर रहे ना इस वजह से ऐसा मंगाया था। बट जो उनकी क्वालिटी थी ना वो थोड़ी पतली थी, उन सॉक्सेस की क्वालिटी थोड़ी पतली थी। चल रही हैं वो, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे से काम दिया उन्होंने, शूज़ वगैरह में भी, घर में भी, सब में अच्छा चला। बट जैसे नंगे पैर चलते हैं या बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो थोड़ी मोटी सॉक्स की ज़रूरत होती है। तो इस बार जो मैंने सॉक्स ऑर्डर किए हैं वो ये इसलिए किए हैं क्योंकि ये थोड़ी मोटी हैं। आप लोग देखें ये टावल स्टफ़ की हैं, ये देखिए कैसे टावल स्टफ़ है, और ये अंदर से काफ़ी मोटी हैं। ये देखिए
अंदर से काफ़ी मोटी हैं, तो इस वजह से मैंने इनको ऑर्डर किया है। और ये कुछ 230 के अराउंड, हाँ मुझे 230 के 3 पीस, मुझे इनका थोड़ा सा रेट याद आ रहा है, वो इस तरह का था। अदरवाइज इस पे मेंशन तो कितना है, 329 इस पे मेंशन है, और मुझे कुछ 230 के अराउंड ये मुझे पड़ी हैं। बट ये मुझे उनकी क्वालिटी बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत थिक हैं ये, हैवी विंटर्स में बहुत अच्छे से काम देंगी। तो एक ये था विंटर इसेंशियल सॉक्स जो। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले 2-3 आर्टिकल्स के लिए। बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है ये, बहुत छोटू सा है, बट बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि अभी मैंने और भी चीज़ें उसके लिए ऑर्डर करनी हैं। जैसे जैसे विंटर्स बढ़ती चली जाएंगी वैसे वैसे मैं उसके लिए और कपड़े भी ऑर्डर करूँगी, तो वो मैं उनके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी। अभी जो जितना मैंने उसके लिए मंगाया हुआ था, मैंने सोचा पहले मैं वही दिखा देती हूँ। तो उसके साथ साथ अब बढ़ते हैं एक और टी शर्ट की तरफ, जो कि है ये। इसका मेरे को ये प्रिंट और कलर बहुत प्यारा लगा था, बहुत थोड़ा ना तो डार्क येलो है ना ही ऑरेंज टाइप में मिक्स का कलर है। ये भी डिफरेंट कंपनी का है, ये किसी टैंगो कंपनी का है। इसका बस मुझे थोड़ा एक साइज़ का इशू आया था, क्योंकि मैंने जब 223 ऑर्डर करा था तो उसको बिल्कुल फिट था ये, बिल्कुल टम्मी से फिट, और लेंथ वाइज भी बिल्कुल प्रॉपर। में भी जब जैसे मार्च अप्रैल तक आता तब तक उसको छोटा हो जाता, इसलिए मैंने ये 3 to 4 ईयर्स मंगवाया है। अब थोड़ी सी इसकी स्लीव्स बड़ी हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बड़ी हैं, बट चल जाएगा। एटलीस्ट ये वाला सीज़न तो पूरा कवर हो ही जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बट हाँ ये है कि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इसका मटेरियल जो है बेबी हग और बेबी ओए के कपड़ों से थोड़ा सा पतला है, तो एज अ ऑप्शन, एज अ वैरायटी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बहुत थिक मटेरियल चाहते हैं, थिक कपड़ा चाहते हैं विंटर्स के लिए, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। आप ले ना ले, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे टी शर्ट्स चाहिए थी, क्योंकि जब थोड़ी विंटर कम होती है ना, तो टी शर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से मैंने ये एज अ ऑप्शन रख लिया। बट अभी रिसेंटली मैं उसको ये यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसका कपड़ा थोड़ा सा पतला है। तो ये एक थोड़ा सा ढीला ढाला प्रोडक्ट था, बाकी सब बहुत अच्छे हैं। साथ ही में अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है एक सेट, वो भी एक प्रॉपर टी शर्ट और पजामी का सेट है, और ये भी किसी और कंपनी का है, विच इज़ टूनी पॉट। टूनी पॉट करके कोई कंपनी है, फेमस तो है ही हैं, बट और भी बहुत सारी हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे इसका जो सेट का प्रिंट था ना, जैसे ये पजामी का प्रिंट है और इसका जो मैच है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था, इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा। हाँ इसका भी कपड़ा उनसे थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बट हाँ गुड्डू को ये मैं इनर के साथ अभी भी वेयर कराती हूँ, इस सीज़न में भी, मतलब जब अभी विंटर शुरू हो गई हैं, तो ये परफेक्ट काम दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसको ठंड लगती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कहीं बाहर जाते हैं तो मैं इसके ऊपर उसको स्वेटर या फिर स्वेटशर्ट या जैकेट ऐसा कुछ पहना देती हूँ, बट घर के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका भी जो साइज़ है वो 2 to 3 ही है, इसका साइज़ 2 to 3 उसको बिल्कुल ठीक आया था। मतलब ये पूरा सीज़न उसका निकल जाएगा, जब तक फेब मार्च या कभी कभार अप्रैल तक भी फुल स्लीव्स पहनाने पड़ते हैं, तो ये पूरा सीज़न उसका निकल सकता है। तो ये भी बहुत सही कप सेट लगा मुझे। ये कुछ 2-3 मैंने सेट मंगवाए थे, 2 टी शर्ट्स मंगवाई थी उसके लिए। और हाँ, और लास्ट प्रोडक्ट जो इस हॉल का होगा वो है ये जीन्स, जो कि अब विंटर्स में जीन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारा टाइम पजामियाँ नहीं पहनाई जाती, पहना सकते, क्योंकि जीन्स तो फिर भी गरम। मैं क्या करती हूँ, मैं शुरू से क्या करती हूँ, नीचे उसको गरम इनर की पजामियाँ पहना के फिर उसे जीन्स पहनाती हूँ, ताकि उसको ठंड ना लगे। तो ये एक जीन्स है, मैंने उसके लिए ऑर्डर की है। ये है कुकी किड्स कंपनी की, और इसका जो साइज़ है वो 100 है, इस पे साइज़ 100 लिखा हुआ है, तो आई एम नॉट श्योर कि 2 to 3 है या 3 to 4 है, वो मैं आप लोगों को देख के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। मुझे जो ये जीन्स का जो ये क्यूट से प्रिंट बने हुए, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। नीचे से ये ऐसी है, बंद नहीं है, तो शूज़ के साथ, गम शूज़ के साथ बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे जो है कोई बटन नहीं है, इलास्टिक है, तो ये भी ठीक है। बट बटन से पेट जो है ज़्यादा टाइट रहता है, इलास्टिक फिर भी कंफर्टेबल होती है, अपने आप ऊपर नीचे हो जाती है। लेंथ वाइज की अगर मैं इसकी बात करूँ तो अभी के लिए, रिसेंटली के लिए उसको थोड़ी सी लंबी है, बट कोई नहीं, चल जाएगा। इतना तो चलता ही है, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि शूज़ भी पहनेगी, और फिर जैसे जैसे ये तो ऐसी चीज़ है कि समर्स में भी काम आएगी और विंटर्स में भी काम आएगी। थोड़ा विंटर में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ जीन्स को, समर्स में तो शॉर्ट स्कर्ट ये सब चलता ही रहता है, तो इसलिए ये एक जीन्स थी।
इसका कॉस्ट इस पे मेंशन है, जो कि वो तो 1099 है, बट एग्जैक्ट ये मुझे कितने का पड़ा होगा वो मुझे भी याद नहीं। तो मैं यहाँ लिख दूंगी, अगर मुझे दिख गया तो दिख गया, क्या मैं देख के और लिख ही दूंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वहाँ पे कूपन्स होते हैं, आप वो लोग प्लीज़ अप्लाई किया कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। मैं इसलिए मतलब मैं ऐसे ही शॉपिंग नहीं करती, मैं कूपन्स लगा कर ही शॉपिंग करती हूँ। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली मैं कुछ नहीं मंगाती, कभी कोई ड्रेस होती है जो कॉस्टली हो जाती है, अदरवाइज सब बजट के अंडर ही होता है। तो ये था इस जीन्स के साथ लास्ट आइटम, और ये सारा फर्स्ट क्राई हॉल। कुछ भी जो 5-7 चीज़ें मैंने अभी तक उसके लिए ऑर्डर की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आप सबको ये यूज़फुल लगा हो। अपने बच्चों के लिए आप लोग ऑर्डर कीजिए, ट्राई कीजिए, और अगर आप लोग ऑलरेडी ट्राई करते हैं तो इन ऑप्शंस को देखें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी चॉइस कैसी है और आपसे कितना रिलेट कर पा रही हैं, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कोई व्लॉग होगा या कोई हॉल, तो वो देखा जाएगा। तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।